पहले चर्चा दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन के अंदर मची खलबली की। लोकसभा चुनाव में इस अलायंस ने खूब एकजुटता दिखाई, लेकिन पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में मिली हार के बाद दिल्ली चुनाव आते आते ये एकजुटता दम तोड़ती दिखाई दे रही है। सहयोगी दलों का संकट यह है कि वो साथ किसका दें, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का। कुछ दल तो अपनी राय साफ कर चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी दुविधा में। तो सबसे पहले समर्थन वाला स्कोर देख लेते हैं। अब तक समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है, यानी ये दो दल कांग्रेस के साथ नहीं हैं, जबकि उद्धव गुट, शरद गुट, आरजेडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया। समर्थन के लिहाज से फिलहाल दिल्ली की चुनावी लड़ाई में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है, जबकि कांग्रेस अकेले खड़ी है। तो सवाल यह है कि क्या 15 महीने में ही इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है, या वो सिर्फ नेशनल तक सीमित है, रीजनल में आके कोई गठबंधन नहीं है। यह सवाल इसलिए क्योंकि गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस ही कर रही है, लेकिन आज कांग्रेस का हाथ छोड़कर सब झाड़ू के साथ हो लिए हैं। इसे आप कुछ बयानों से समझ सकते हैं। उद्धव गुट कह रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत रही। हालांकि समर्थन की बात पर उद्धव गुट के नेता सिर्फ इशारे दे रहे हैं, खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। और इसी तरह खुलकर ना बोलना भी कांग्रेस के लिए झटका ही है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। यह भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बिहार चुनाव भी आने वाले हैं आने वाले समय में, और फिर उसमें क्या होगा। उधर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था तो इसे खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बयान दिया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए था, राज्य स्तर पर नहीं था। वैसे इन बयानों से लग रहा है कि केजरीवाल सहयोगी दलों को यह समझाने में कामयाब रहे कि कांग्रेस को समर्थन का मतलब वोट का बंटना होगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। वहीं कांग्रेस सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि क्षेत्रीय दल अपने वोट बैंक को लेकर चिंतित रहते हैं, इसीलिए ऐसे बयान देते रहते हैं। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। 2013 से बहुत ही सफलतापूर्वक आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का वह सदस्य होने के नाते, एक इंडिया गठबंधन का परिवार होने के नाते हम उनका समर्थन कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 सालों से हो, या पूरी दुनिया में उनकी बातें अच्छी होती रही, और अगर दिल्ली वासियों की सेवा करनी हो तो फिर एक बार केजरीवाल सरकार जरूरी है। आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। क्या चल रहा है ये तो हम पहले से बता रहे हैं कि इनके दिल कभी नहीं मिले। दिमाग से अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये बहुत बार एक होने की कोशिश करते हैं। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए एक राष्ट्रीय गठबंधन, हर अलग अलग राज्यों की स्थिति के हिसाब से निर्णय पार्टियां लेंगी, क्या उन्हें अलग लड़ना है या मिलकर लड़ना है। लेकिन जो कांग्रेस एक बहुत ही डोमिनेटिंग पार्टनर लोकसभा चुनाव के बाद दिख रही थी, क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद उसकी जो ब्रांड इक्विटी है उसमें झटका लगा है? इसको देखकर आप क्या कहेंगे? खैर, कांग्रेस की मुश्किलें सिर्फ गठबंधन में नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर की चुनौतियों भी कुछ कम नहीं है। ताजा विवाद कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान के बयान से शुरू हुआ। कल उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है, मैं समझता हूं शायद केजरीवाल वहां जीत जाएंगे। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका गठबंधन होता। हालांकि ये बयान जब वायरल हुआ तो पृथ्वीराज चौहान को समझ में आ गया कि मामला बिगड़ चुका है। उनके बयान से पार्टी बैकफुट पर आ गई, लिहाजा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उन्होंने सफाई दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनके कहने का मतलब यह था कि अगर साथ लड़ते तो जीत निश्चित थी। दिल्ली के चुनावी माहौल में कांग्रेस ने भी सफाई देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। मेरी बात हुई थी अभी उनसे रास्ते में, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो कहना यह था कि अगर गठबंधन में लड़ते तो निश्चित तौर पे गठबंधन की सरकार बनती, लेकिन अब सब अलग अलग लड़ रहे हैं तो चुनाव ओपन है, कोई भी जीत सकता है और कांग्रेस का मोमेंटम बन रहा है।